दृश्य आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। आइए देखते हैं इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। समरसता मंच एवं इंडो नेपाल ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड से सम्मानित बेस्ट कवरेज राजस्थान सरकार सैटेलाइट चैनल हर खबर के डब्ल्यू गोस्वामी, आवाज इंडिया के मुख्य संपादक आशीष तिवारी, इंडिया आवाज सह संपादक रजनी वर्मा, गोल्डन ड्रीम सोसाइटी चेयरमैन सपना सबनानी, सुरेश भागोरिया, सागर फाउंडेशन के चेयरमैन गोमा सागर, फुलेरा भास्कर ग्रामीण के कानाराम प्रजापत, जयपुर शहर भास्कर से संजय शर्मा, दूरदर्शन न्यूज एवं राजस्थान पत्रिका के संवाददाता राहुल शर्मा, साफा मेडल मोमेंटो एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इंडो नेपाल के मुख्य अतिथि अजय चितौड़ा, विशिष्ट अतिथि एपी सिंह एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट मंच संचालक सुभाष स्वामी गंगानगर एवं एडवोकेट कुलदीप शर्मा अहम भूमिका निभाई। मंच पर राजस्थान के दूरदराज सरपंच, लेखक, समाजसेवी, जनसेवक, वार्ड परिषद, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान को सम्मानित किया गया। इस मंच के भारत यात्रा का प्रोग्राम पर बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम किया गया। सर जी नमस्कार। आज के प्रोग्राम में इंडो नेपाल के जो सम्मान समारोह आपने किया, पत्रकार को भी सम्मान किया और बड़े बड़े आदमी को भी सम्मान किया पूरे राजस्थान के बीच में, ये बहुत सराहनीय काम आपने किया। इसके बारे में दो शब्द आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज जो प्रतिभा है, विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रतिभा है, विभिन्न जिलों से, विभिन्न तहसील से, ग्राम पंचायतों से जो यहाँ पे आगमन किए, सबसे पहले मैं उन सभी प्रतिभाओं का नेपाल राष्ट्र की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं महावीर प्रसाद टोडी, विशिष्ट सलाहकार, प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार का हूँ और भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है, उस संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर पदस्थापित हो और भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिले। इस उद्देश्य से लेकर राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च 2023 को मैं जंतर मंतर नई दिल्ली से हम भारत यात्रा पर निकले हैं और विभिन्न जिलों में हम लोग जाएंगे। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में हम लोग, हमारा जो मिशन है, पवित्र मिशन है, भारत और नेपाल के जो बहुआयामी संबंध है, हमारे प्राचीन जो संबंध है, उस संबंधों को बढ़ाने के लिए हम लोग यात्रा के तहत आज यहाँ पे राजस्थान दिवस का जो समापन समारोह है वो जयपुर शहर में हम लोगों ने किया है। और जयपुर शहर में हमने विभिन्न क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, समाज सेवा, उन सभी प्रतिभाओं का जो व्यक्तित्व है और उनका जो कार्य है, उन कार्यों का जो हमने चयन किया है, सेवाभावी कार्य जो उनका था, कर्मस्थली से विकास तक सेवा कार्यों का अवलोकन कर अनवरत परिश्रम से हमने उनका चयन किया है। आज इस सम्मेलन में कई पत्रकार महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग भी हमारा सम्मान को स्वीकार किया है और हमारे मिशन को नैतिक समर्थन दिया है, प्रोत्साहित किया है हम लोगों को। और हम 33 दिवसीय कार्य योजना लेकर हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। अभी सर आप बताइए, दो शब्द आप बता दीजिए। हमारे साथ हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं और अंतर्राष्ट्रीय इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के जो यात्रा संयोजक हैं, हमारे बीच जो वरिष्ठ डॉक्टर एपी सिंह जी एडवोकेट हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो आपको नेपाल राष्ट्र की ओर से संबोधन करेंगे। आज इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन मंच द्वारा राजस्थान के जयपुर में ये विशाल जो कार्यक्रम किया गया, समरसता अवार्ड के माध्यम से दिए गए हैं, समरसता अवार्ड जो दिए गए हैं, ये उन प्रतिभाओं को दिए गए हैं जिन्होंने समरसता के आधार पर देश में काम किया है, जिन्होंने देश हित में, वो सरपंच भी हैं, प्रधान भी हैं, विधायक भी हैं, टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, डॉक्टर भी हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग भी हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी हैं, राजनीतिक जीवन में भी हैं, आर्थिक जीवन में भी हैं और सभी क्षेत्रों को मिलाकर जो कार्य कर रहे हैं इंडो नेपाल समरसता मिशन के आधार पर, जो पूरे देश में यात्रा जा रही है। आदरणीय महावीर प्रसाद टोडी जी, जो कि नेपाल सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति जी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाने के लिए अधिकृत हैं और जाते हैं और वहां कार्य करते हैं। और इंडो नेपाल
को आपस में जो एकता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, उसको बनाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और ये भव्य कार्यक्रम दिल्ली में भी हुआ, जंतर मंतर पर भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सामने ISIL भवन में भी हुआ और देश के विभिन्न हिस्सों में होगा और हो रहा है। ये उन असामाजिक तत्वों के ऊपर तमाचा है जिन असामाजिक तत्वों ने समय समय पर भारत और नेपाल के बीच खटास पैदा करने का प्रयास किया, बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया है। क्योंकि नेपाल भारत का ऐसा रक्षा कवच है, जब भी चाइना के बॉर्डर पे हम देखते हैं तो नेपाल ही हमारा रक्षा कवच, सुरक्षा कवच, जीवन रक्षक की तरह भारत के साथ रहता है। और माननीय मोदी जी ने भी नेपाल के साथ सदैव रोटी बेटी की रिश्ते की ही बात की। इसीलिए माननीय मोदी जी ने जब प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है तो मूर्ति के पत्थर, मंदिर के पत्थर जिनमें सीता राम, राम सीता, राम लला की मूर्तियों की स्थापना होगी, उन पत्थरों के लिए नेपाल सरकार से और नेपाल से मांगे। तो अभी हमने आपको बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया की आवाज। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।